जय हिंद साथियों, हमारे YouTube चैनल डीबी एकेडमी में फिर से पुनः वेलकम। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे और स्वस्थ भी होंगे, क्योंकि कहते हैं पढ़ाई के साथ हेल्दी होना बहुत जरूरी है। स्वस्थ सही तो सब कुछ सही। तो डेफिनेटली आपके लिए हम एक नया बैच लेके आए हैं 12th का, और इस 12th का बैच पूरा पूरा कंडक्ट करवाया जाएगा और डेफिनेटली आपको डेली क्लास करवाई जाएगी। और इस चैप्टर की जो पहला चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, यानी विद्युत क्षेत्र तथा आवेश क्या होता है, इस चैप्टर को कराया जाएगा और टाइप वाइज न्यूमेरिकल भी होंगे और बढ़िया से बढ़िया आपके डेरिवेशन होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर का नाम बेटा आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। आपका चैप्टर फर्स्ट है, आपका चैप्टर फर्स्ट है बेटा, चैप्टर बेटा फर्स्ट है आपका, चैप्टर बेटा आपका फर्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, यानी बेटा बात करें विद्युत क्षेत्र तथा आवेश, विद्युत क्षेत्र तथा आवेश। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप मैटर को जानते होंगे। तो मैटर क्या होता है, तो मैटर के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। मैटर क्या होता है, द्रव्य क्या होता है। तो द्रव्य बेटा क्या बोलेंगे कि वे पदार्थ जिनमें स्वयं का द्रव्यमान या कह सकते हैं भार होता है, और ये जो पदार्थ होते हैं ये स्थान को घेरते हैं। यही पदार्थ स्थान को घेरते हैं, तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, मैटर कहलाते हैं। बोल सकते हैं दिस सब्सटेंस हैव टेंडेंसी एट सेल्फ मास एंड वेट द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एनी अदर प्लेस दैट इज कॉल्ड सब्सटेंस इज नोन एज मैटर। यही क्या पदार्थ क्या कहलाते हैं, मैटर कहलाते हैं। अब जैसे सच एस बड़े बात करें, यानी कैसे होते हैं, जैसे आपका बेटा क्या हो गया, ऑयल हो गया, तेल भी आपका मैटर होता है, वाटर भी आपका क्या होता है, मैटर होता है। चेयर भी बोल सकते हैं, मतलब एक ऐसी बॉडी हो जिसमें कुछ ना कुछ मास हो और उसमें कुछ ना कुछ वेट होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, द्रव्य कहलाता है। जितने भी बॉडी है, पहाड़, पौधे, एक या फिर डस्ट पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं, या ऑयल, मिल्क, वाटर, कुछ भी माने जो सब्सटेंस होते हैं, यही सब क्या कहलाते हैं, मैटर कहलाते हैं। इन्हीं को द्रव्य कहा गया है। तो बेसिकली द्रव्य में कुछ ऐसे आपके पार्टिकल्स होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को जनरेट करते हैं। तो इस चैप्टर को सबसे पहले आपने मैटर की जानकारी ले ली। अब मैटर से बेटा बात करेंगे चार्ज क्या होता है। अब चार्ज क्या होता है, अब बेटा बात करेंगे चार्ज क्या होता है, आवेश क्या होता है। तो चार्ज चार्ज क्या होता है, आवेश क्या होता है। तो सबसे पहले बेटा बात करेंगे, अभी आपने कुछ चार्ज पार्टिकल्स के नाम सुने होंगे। चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल को बेटा बोला गया आवेशित कण क्या होते हैं। तो आवेशित कण जो बेटा होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और प्रोटॉन्स भी होते हैं। इनको ही बेटा क्या क्या कहा गया, आवेशित कण कहते हैं। इन्हीं को चार्ज पार्टिकल्स कहते हैं। अब इनके बाद इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, इस पर चार्ज कितना होता है, वो बेटा हम अभी आगे जस्ट बात करेंगे। अब आवेश क्या होता है, तो सबसे पहले आवेश बेटे क्या बोलेंगे कि द्रव्य का वह गुण, किसी द्रव्य का वह गुण, किसी किसी द्रव्य का वह गुण जो चुंबकीय प्रभाव, जो चुंबकीय प्रभाव तथा वैद्युत प्रभाव प्रभाव को
उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है, तो उसे आवेश कहते हैं। तो ऐसे द्रव्य को बेटा क्या कहते हैं? आवेश बोलते हैं। बोल सकते हैं द मैटर हैव टेंडेंसी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट इज कॉल्ड चार्ज। अब इसे बेटा क्या बोलते हैं? इसे कैपिटल क्यू या फिर स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इट इज शोज एज कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू। इसे कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। और दूसरी बेटा बात करें हम, इसे अदिश राशि भी कहा जाता है। इसे अदिश राशि भी कहा जाता है। मतलब बेटा बोले बात करें, इसे सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, बट डायरेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो इसे यह एक अदिश राशि होती है। बोल सकते हैं द चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। अब बात करेंगे इसका मात्रक बेटा जो होता है, इसका जो मात्रक बेटा होता है वो कूलाम होता है, COU। इसका मात्रक बेटा क्या होता है? कूलाम होता है। और इसका फार्मूला की बेटा बात करें, Q बराबर कितना होता है? N ही होता है। तो N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन पे बेटा जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10 की पावर बेटा -19 कूलाम होता है। अब इसकी बेटा नेचर की बात करें, इसकी बेटा अगर हम नेचर की बात करें तो इसका नेचर बेटा कैसा होता है? नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव होता है। अब बेटा मैं बात कर दे रहा हूं, किसी द्रव्य का वह गुण जो चुंबकीय प्रभाव तथा वैद्युत प्रभाव को दोनों को उत्पन्न करता हो, तो ऐसे मैटर को ही क्या कहा गया? चार्ज कहा गया। इसे कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलाम होता है। और क्यू बराबर जो बेटा एन ही होता है। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी हो सकता है, क्योंकि दोनों पे चार्ज क्या होता है? सेम होता है। और एक इलेक्ट्रॉन पे बेटा चार्ज क्या होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होता है। सेम प्रोटॉन भी होता है, सेम प्रोटॉन भी होता है। और उसका बेटा जो नेचर होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। अब चार्ज की बेटा हम बात करेंगे, जल्द से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है। अब बेटा चार्ज की सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? चार्ज का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? अब बेटा बात करेंगे आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि सबको कूलाम तो पता होता है, मगर इसका मात्रक क्या होता है? सीजीएस पद्धति में मात्रक, इसे स्टैट कूलाम कहते हैं। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक स्टैट कूलाम होता है, स्टैट कूलाम होता है। और या फिर इसे फ्रैंकलिन भी कहते हैं, इसे फ्रैंकलिन कहते हैं। और इसे बेटा FR से भी क्या है? प्रदर्शित करते हैं। अब एक कूलाम में कितने स्टैट कूलाम होते हैं? एक कूलाम में कितने स्टैट कूलाम होते हैं? तो बेटा हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 9 स्टैट कूलाम होता है। स्टैट कूलाम होता है। एक कूलाम में 3 इंटू 10 की पावर 9 स्टैट कूलाम होता है। एक फैरेड में कितने कूलाम होते हैं? एक फैरेड में 96,500 कूलाम होता है। एक फैरेड में 96,500 कूलाम होता है। अब बहुत सारी यूनिट्स होती है, ESU होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट्स का होता है बेसिकली। तो बेटा ये आपके यूनिट्स बहुत बार पूछा गया है। अब इसके आगे बात करेंगे चार्ज कितने टाइप्स का होता है। जल्द इसको नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है। अब बेटा बात करेंगे चार्ज और मास में क्या डिफरेंस होता है। चार्ज और मास में क्या डिफरेंस होता है? मैं चार्ज के बारे में इसमें और भी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब बेटा क्या है डिफरेंस बिटवीन
चार्ज एंड मास, डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास क्या होता है? तो बच्चा बेटा बोलेंगे डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज क्या होता है? तो एक तो बेटा लिख लीजिए मास क्या होता है, और एक तो बेटा लिख लीजिए चार्ज। तो मेरे प्यारे बच्चों, चार्ज और मास में क्या डिफरेंस होता है? जो मास होता है ओनली फॉर, जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान केवल धनात्मक होता है, केवल धनात्मक होता है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। मगर चार्ज दो टाइप्स का होता है, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। आवेश धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है, पहला पॉइंट। दूसरे बेटा पॉइंट की बात करें, जो द्रव्यमान होता है, ये द्रव्यमान जो होता है ये वेग पर निर्भर करता है, वेग पर निर्भर करता है, वेग पर निर्भर करता है। और जो हमारा आवेश होता है, आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता, आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता, आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है। मतलब कहने का मतलब बेटा एक है, कोई बॉडी अगर है, अगर उसमें वेट है, तो अगर वो इधर से मूव करेगा तो उसके मास में डिफेक्ट आएगा, बट चार्ज में कोई नहीं। मान लीजिए, सपोज कर लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर ए पॉइंट्स है और यहाँ पर मान लीजिए बी पॉइंट्स, यहाँ पर क्यू चार्ज है। अगर इस क्यू चार्ज को बेटा अगर बी पॉइंट्स पे लाया जाए तो क्यू ही रहेगा, बट क्यू में कोई डिफरेंस नहीं होता है। बोल सकते हैं द चार्ज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, चार्ज जो बेटा होता है वो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। अब इसकी बेटा जो एक मास डिफेक्ट इक्वेशन दे देगी बेटा, m बराबर कितना होता है, m बराबर कितना होता है बेटा, ये m नॉट अपॉन अंडर रूट बेटा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इन्होंने बेटा क्या एक रिलेटिव बेटा मास या मास डिफेक्ट की बेटा क्या कर दी, इक्वेशन दे दी। m जो बेटा होता है आपका इनिशियल द्रव्यमान है, ये बॉडी का द्रव्यमान है, और जो बेटा ये m नॉट है ये प्रारंभिक द्रव्यमान है, ये स्टार्टिंग द्रव्यमान है, और ये v है बेटा क्या है, ये कण का वेग है, या कोई बॉडी का भी कह सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट का वेट कह सकते हैं। सी हमारी बेटा क्या होती है, लाइट वेलोसिटी होती है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है, या 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। तीसरा बेटा पॉइंट की बात करें तो तीसरा बेटा पॉइंट्स होता है, द्रव्यमान का बेटा जो मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है, या फिर कह सकते हैं ग्राम होता है, और इसका बेटा जो यूनिट क्या होता है मात्रक का, किलोग्राम या ग्राम होता है। बट क्या इसका जो मात्रक होता है, इसका बेटा जो मात्रक होता है वो एम्पियर, एम्पियर इंटू सेकेंड होता है, एम्पियर इंटू सेकेंड होता है, या कूलाम भी कह सकते हैं, या स्टैट कूलाम भी कह सकते हैं, स्टैट कूलाम कहते हैं। तो प्यारे बच्चों में यहाँ पर एक आपको एक बात हम बता रहे हैं, हमेशा बेटा बात करेंगे यहाँ पर जो सेम चार्ज पार्टिकल्स होंगे, यानी बेटा बात करें जो समान आवेशित कण होगा, जैसे मान लीजिए प्लस क्यू है और ये भी प्लस क्यू है, तो इनके बीच रिपल्सन फोर्स क्या करेगा, लाई करेगा, इनके बीच रिपल्सन फोर्स लाई करेगा। या फिर माइनस क्यू है, जब माइनस क्यू है तो इनके बीच पर्टिकुलर रिपल्सिव फोर्स यानी प्रतिकर्षण बल क्या लाई करेगा, कौन सा बल लाई करेगा, प्रतिकर्षण बल लाई करेगा। द सेम पार्टिकल्स प्रोड्यूस रिपल्सिव फोर्स, मतलब जो समान आवेशित कण होते हैं वो सदैव प्रतिकर्षण बल को लाई करते हैं। यदि मान लीजिए एक पॉजिटिव हो गया और एक क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो डेफिनेटली इनके बीच क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा, एक अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा, एक अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा। तो बेटा बात करेंगे, अगर एक आवेशित कण होगा, समान आवेशित कण होगा, तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल होगा। और यदि मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि अगर एक पॉजिटिव नेगेटिव है तो उनके बीच सदैव आकर्षण बल को ही लाई करेगा। तो बेटा आज हम सिर्फ चार्ज के बारे में आपको जानकारी दिया है, और अगली बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बस आज के लिए इतना ही बात करते हैं। जय हिंद साथियों, और बेटा ऑल ऑफ क्लास नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।